चैनल में आप सभी की स्वागत है। आखिरी इस वीडियो के माध्यम से जो कि इतिहास का जो कि प्रश्न जो कि करवाने वाले हैं, जो कि सभी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट रहने वाला है। तो आखिर इस वीडियो के माध्यम से जो कि इतिहास का जो कि प्रश्न जो कि करवाने वाले हैं, जो कि सभी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट रहने वाला है। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इतिहास से प्रश्न आप सभी को एग्जाम में जो कि देखने को मिलता है। तो चलिए आखिर इतिहास का कैसा कैसा प्रश्न आप सभी को एग्जाम में जो कि देखने को मिलता है। तो पहला प्रश्न क्या पूछ रहा है कि चांद मीनार कहाँ पर स्थित है। तो चांद मीनार कहाँ पर स्थित है, तो यह हैदराबाद में स्थित है। तो चांद मीनार कहाँ पर स्थित है, तो हैदराबाद में स्थित है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि डी हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले प्रश्न क्या पूछ रहा है, किसने कहा था कि तू मुझे खून दो मैं तुझे आज़ादी दूंगा। किसने कहा था कि तू मुझे खून दो मैं तुझे आज़ादी दूंगा। तो यह सुभाष चंद्र बोस ने जो कि कहे थे। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि डी हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले प्रश्न क्या पूछ रहा है कि काराजाद किसे कहा जाता है। तो काराजाद किसे कहा जाता है, तो काराजाद किसे कहा जाता है, तो काराजाद किसे कहा जाता है, तो मोहम्मद अली जिन्ना को काराजाद जो कि कहते हैं। मोहम्मद अली जिन्ना को काराजाद जो कि कहते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि ए हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले प्रश्न क्या पूछ रहा है कि महात्मा गांधी की हत्या कब हुई थी। तो महात्मा गांधी की हत्या कब हुई थी, तो 30 जनवरी 1948 ईस्वी को। 30 जनवरी 1948 ईस्वी को महात्मा गांधी की जो कि हत्या हुई थी। यही बात करें कि महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था। तो महात्मा गांधी का जो कि जन्म कब हुआ था, तो 2 अक्टूबर 1869 में हुआ था। 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी में महात्मा गांधी की जो कि जन्म हुआ था। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले प्रश्न क्या पूछ रहा है कि जय हिंद का नारा किसने दिया। तो जय हिंद का नारा किसने दिया, तो जय हिंद का नारा किसने दिया, तो यह जो कि किसने दिया, तो यह सुभाष चंद्र बोस ने जो कि जय हिंद का नारा जो कि दिए थे। जय हिंद का नारा किसने दिया, तो सुभाष चंद्र बोस ने जो कि दिए थे। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि डी हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले प्रश्न क्या पूछ रहा है, अगले प्रश्न ए पूछ रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1938 का अधिवेशन किस शहर में हुआ। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1938 का अधिवेशन किस शहर में हुआ, तो ये जो कि कहाँ हुआ था, तो हरिपुरा में हुआ था। हरिपुरा में जो कि हुआ था। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि सी हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले प्रश्न क्या पूछ रहा है, अगले प्रश्न ए पूछ रहा है कि करो या मरो का मंत्र किसने दिया। करो या मरो का मंत्र किसने दिया, तो महात्मा गांधी ने जो कि दिए थे। करो या मरो का मंत्र किसने दिया, तो महात्मा गांधी ने जो कि दिए थे। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि डी हो जाएगा। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि तक्षशिला विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है। तो तक्षशिला विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है, तो पाकिस्तान में है। तो तक्षशिला विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है, तो पाकिस्तान में है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि सी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि नंदवंश का अंतिम सम्राट कौन था। तो नंदवंश का अंतिम सम्राट कौन था, तो नंदवंश का अंतिम सम्राट कौन था, तो धानानंद था। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि सी हो जाएगा, धानानंद। नंदवंश का अंतिम शासक कौन था, तो धानानंद। यही बात करें कि नंदवंश का स्थापना किसने किया, तो नंदवंश की स्थापना जो कि किसने किया था, तो महापद्मानंद ने नंदवंश का स्थापना जो कि किए थे। ये भी आप लोग को याद होना चाहिए कि नंदवंश का स्थापना जो कि किसने किया था, तो महापद्मानंद ने जो कि नंदवंश की स्थापना जो कि किए थे। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, गृहपति का अर्थ, गृहपति का अर्थ है तो धन किसान, धनी किसान होता है। गृहपति का अर्थ है तो गृहपति का अर्थ क्या होता है, तो धनी किसान होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि ए हो जाएगा। आप लोग का यहाँ पर आप लोग का मिस्टेक हो गया, यहाँ पर आप लोग का है, आप लोग का लिख लीजिएगा कि गृहपति का अर्थ है तो यह क्या होता है, धनी किसानी होता है। अगले का प्रश्न की ओर चलती है। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, अगले का प्रश्न ये पूछ रहा है कि मौर्य समाज की राजधानी कहाँ पर स्थित थी। तो मौर्य समाज की राजधानी कहाँ पर स्थित थी, तो यह पाटलिपुत्र में थी। पाटलिपुत्र में मौर्य समाज की राजधानी थी। और यही बात करें कि पाटलिपुत्र किसका पुराना नाम है, तो पटना का, क्या पटना का पुराना नाम क्या है, तो पाटलिपुत्र। पटना का पुराना नाम क्या है, तो पाटलिपुत्र है। ये भी आप लोग को याद होना चाहिए कि पुराना नाम जो कि पटना का पूरा नाम क्या है, तो पाटलिपुत्र है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि सी हो जाएगा। मौर्य वंश की
राजधानी कहाँ पर थी? तो यह पाटलिपुत्र में थी। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? तो इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? तो इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? तो यह जो कि भगत सिंह ने इनकलाब जिंदाबाद के जो कि नारा दिए थे। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि सी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? अगले का प्रश्न ये पूछ रहा है कि भारत की आज़ाद के समय कांग्रेस की अध्यक्षता कौन किए थे? तो भारत की आज़ाद के समय कांग्रेस की अध्यक्षता जो कि कौन किए थे? तो जेपी कृपलानी ने जो कि किए थे। तो भारत की आज़ाद के समय कांग्रेस की अध्यक्षता जो कि किसने किया था? तो जेपी कृपलानी ने जो कि किए थे। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि डी हो जाएगा। यही बात करें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो कि कब किया गया था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो कि 28 दिसंबर 1885 ईस्वी में जो कि किया गया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब किया गया था? 28 दिसंबर 1885 ईस्वी में जो कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो कि किया गया था। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब किया गया था? तो यह 28 दिसंबर 1885 ईस्वी में जो कि किया गया था। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? अगले का प्रश्न ये पूछ रहा है कि 1905 ईस्वी में बंगाल का विभाजन किस वायसराय ने किया? तो 1905 ईस्वी में बंगाल का विभाजन किस वायसराय ने किया? तो यह लॉर्ड कर्जन ने जो कि किए थे। लॉर्ड कर्जन ने बंगाल विभाजन जो कि किए थे 1905 ईस्वी में। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि बी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता किसने की? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता जो कि किसने की? तो आप लोग का बताना है। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता किसने की? तो दादा भाई नौरोजी ने किए थे। दादा भाई नौरोजी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता जो कि किए थे। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि सी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? अगले का प्रश्न ये पूछ रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहला बैठक किस शहर में हुई थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहला बैठक किस शहर में हुई थी? तो यह मुंबई में हुई थी। मुंबई में जो कि हुई थी, कब हुई थी? तो 28 दिसंबर 1885 ईस्वी में। 28 दिसंबर 1885 ईस्वी में जो कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो कि हुआ था। किस शहर में हुआ था? तो मुंबई के जो कि शहर में जो कि हुआ था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि डी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम विभाजन कब हुआ था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम विभाजन कब हुआ था? तो 1907 ईस्वी में हुआ था। 1907 ईस्वी में जो कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम जो कि विभाजन हुआ था। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि ए हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि स्वर मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और उसे मैं लेकर रहूंगा, यह किसने कहा था? स्वर मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और उसे मैं लेकर रहूंगा, यह किसने कहा? तो यह किसने कहा? तो बालगंगा तिलक ने जो कि कहे थे। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि सी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? शेर ए पंजाब किसका उपनाम है? तो शेर ए पंजाब किसका उपनाम है? तो लाला लाजपत राय का है। लाला लाजपत राय का शेर ए पंजाब का उपनाम है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि सी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि बिहार में 1897 की विद्रोह के नेता वीर कुंवर सिंह का देहांत कब हुआ? तो बिहार में 1897 की क्रांति के नेता कुंवर सिंह का देहांत कब हुआ? तो यह कब हुआ था? तो 9 मई 1898 में हुआ था। 9 मई 1898 ईस्वी में वीर कुंवर सिंह का जो कि देहांत हुआ था। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? और 1897 का विद्रोह कहाँ से प्रभावित हुआ? तो 1897 की क्रांति कहाँ से प्रभावित हुआ? तो यह मेरठ से हुआ था। कब हुआ था? मेरठ से हुआ था। और कब हुआ था? तो यह 10 मई 1897 ईस्वी को हुआ था। 10 मई 1897 की क्रांति जो कि शुरुआत हुआ था। और कहाँ से हुआ था? तो मेरठ से जो कि हुआ था। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि डी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? नंद वंश के संस्थापक कौन था? तो नंद वंश के संस्थापक कौन था? तो
जो कि महापद्मानंद नंद वंश के जो कि संस्थापक थे। तो नंद वंश के संस्थापन कौन थे? तो महापद्मानंद जो कि नंद वंश के संस्थापक थे। और नंद वंश के अंतिम सम्राट कौन थे? तो धानानंद थे। नंद वंश के अंतिम सम्राट जो कि कौन थे? तो धानानंद थे। ये भी आप लोग को याद होना चाहिए। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है? अगला प्रश्न ये पूछ रहा है कि सिकंदर के आक्रमण के समय उत्तरी भारत पर निम्नलिखित में से राजवंश में किसका एक शासक था? सिकंदर के आक्रमण के समय उत्तर भारत पर निम्नलिखित में से राजवंश में एक कौन सा राजवंश था? तो यह जो कि कौन सा था? तो नंद वंश के था। नंद वंश के जो कि था, इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि बी हो जाएगा, नंद वंश। अगला प्रश्न की बात करें। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है? किसे आधुनिक भारत का जनक कहा जाता है? किसे आधुनिक भारत का जो कि जनक कहा जाता है? तो आधुनिक भारत का जनक किसे कहा जाता है? तो राजा राम मोहन राय को आधुनिक भारत का जो कि जनक कहा जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि डी हो जाएगा। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है? राजा राम मोहन राय किससे संबंधित नहीं है? तो राजा राम मोहन राय किससे संबंधित नहीं है? तो यह राजा राम मोहन राय किससे संबंधित नहीं है? तो यह संस्कृति शिक्षा से संबंधित नहीं है। तो राजा राम मोहन राय किससे संबंधित नहीं है? तो संस्कृति शिक्षा से जो कि संबंधित नहीं है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि ए हो जाएगा। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है कि स्वामी विवेकानंद का मूल नाम क्या था? तो स्वामी विवेकानंद का मूल नाम क्या था? तो स्वामी विवेकानंद का मूल नाम क्या था? तो यह नरेंद्र नाथ दत्त था। नरेंद्र नाथ दत्त जो कि स्वामी विवेकानंद का मूल नाम था। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि सी हो जाएगा, नरेंद्र नाथ दत्त। अगला प्रश्न की बात करें। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है? अखिलीय भारतीय किसान सभा का गठन कब हुआ? तो अखिलीय भारतीय किसान सभा का गठन कब हुआ? तो अखिलीय भारतीय किसान सभा का गठन कब हुआ? तो यह 1900 जो कि 36 ईस्वी में हुआ था। तो अखिलीय भारतीय किसान सभा का गठन कब हुआ था? तो 1936 ईस्वी में हुआ था। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि डी हो जाएगा। अगला प्रश्न की ओर बात करें। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है कि किसने नारा दिया कि मानव के लिए एक धर्म, एक जाति और एक ईश्वर? यह नारा किसने दिया? तो मानव के लिए एक धर्म, एक जाति एवं एक ईश्वर, यह नारा किसने दिया? तो यह श्री नारायण गुरु ने दिए थे। श्री नारायण गुरु ने जो कि दिए थे। क्या दिए? कौन सा नारा दिए थे? मानव के लिए एक धर्म, एक जाति, एक ईश्वर, यह नारा किसने दिया? तो यह श्री नारायण गुरु ने जो कि दिए थे। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि बी हो जाएगा। अगला प्रश्न की बात करें। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है? अखिलीय भारतीय किसान सभा सर्वप्रथम कहाँ पर आयोजित की गई थी? तो यह कहाँ पर की गई थी? तो लखनऊ में जो कि किया गया था। अखिलीय भारतीय किसान सभा सर्वप्रथम कहाँ पर आयोजित की गई? तो यह लखनऊ में की गई थी। कब की गई थी? तो 1900 जो कि 36 ईस्वी में जो कि की गई थी। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है? आधुनिक युग का मनु किसे कहा जाता है? आधुनिक युग का मनु किसे कहा जाता है? आधुनिक युग के मनु किसे कहा जाता है? तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को जो कि कहा जाता है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जो कि जन्म कब हुआ था? तो ये भी आप लोग को याद होना चाहिए कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जो कि जन्म कब हुआ था। तो जन्म कब हुआ था? तो यह जो कि 14 अप्रैल, क्या 14 अप्रैल 1891 में, 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जो कि जन्म हुआ था। ये भी आप लोग को याद होना चाहिए। और भारतीय संविधान का जनक किसे कहा जाता है? तो भारतीय संविधान का जनक किसे कहा जाता है? तो भारतीय संविधान का जनक किसे कहा जाता है? तो जो कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को कहा जाता है। भारतीय संविधान का जनक किसे कहा जाता है? तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को जो कि कहा जाता है। और भारतीय संविधान किसने लिखा था? तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने जो कि लिखे थे। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है? रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसके द्वारा की गई?
तो रामकिशन मिशन की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो यह किसके द्वारा की गई? तो यह स्वामी विवेकानंद के द्वारा जो कि किया गया था। रामकिशन मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद के द्वारा जो कि किया गया था। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि बी हो जाएगा, विवेकानंद। अगले का प्रश्न की बात करें, अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? वेद की ओर लौटो यह नारा किसने दिया? तो वेद की ओर लौटो यह नारा किसने दिया? तो स्वामी विवेकानंद स्वामी दयानंद सरस्वती ने दिए थे। स्वामी दयानंद सरस्वती ने वेद की ओर लौटो यह नारा जो कि दिए थे। वेद की ओर लौटो यह नारा किसने दिया? तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने जो कि दिए थे। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि ए हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि मोहम्मद गजनी ने भारत पर कितना बार आक्रमण किया? तो मोहम्मद गजनी ने भारत पर कितना बार आक्रमण किया? तो मोहम्मद गजनी ने भारत पर कितना बार आक्रमण किया? तो यह जो कि 17 बार जो कि आक्रमण जो कि किए थे। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि लोधी वंश का अंतिम सम्राट कौन थे? तो लोधी वंश के अंतिम सम्राट कौन थे? तो लोधी वंश के अंतिम सम्राट कौन थे? तो इब्राहिम लोदीन थे। लोधी वंश का अंतिम सम्राट कौन थे? तो इब्राहिम लोदीन थे। ये भी आप लोग का याद होना चाहिए। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि डी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? लोधी वंश के संस्थापक कौन था? तो लोधी वंश के संस्थापक जो कि कौन था? तो लोधी वंश के संस्थापक कौन था? तो इब्राहिम लोदी बलो लोदी थे। इब्राहिम लोदीन के जो कि इब्राहिम लोदी लोधी वंश के जो कि अंतिम शासक थे। अंतिम शासक जो कि कौन थे? इब्राहिम लोदीन लोधी वंश के जो कि अंतिम जो कि शासक थे। क्या अंतिम जो कि शासक कौन थे? तो इब्राहिम लोदीन जो कि अंतिम जो कि शासक थे। और यही बात करें, इब्राहिम लोदीन अंतिम शासक थे तो लोधी वंश का स्थापना किसने किया था? तो बहलो लोदीन लोधी वंश के स्थापना जो कि किए थे। तो लोधी वंश का स्थापना किसने किया था? तो बहलो लोदी ने किए थे। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि सी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि आगरा नगर की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो आगरा नगर की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो आगरा नगर की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो सिकंदर लोधी के द्वारा जो कि किया गया था। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि ए हो जाएगा। आगरा नगर की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो सिकंदर लोधी के द्वारा जो कि की गई थी। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि भारत में गुलाम वंश के स्थापना कौन किया था? तो भारत में गुलाम वंश का स्थापना किसने द्वारा किया गया था? कुतुर ऐबक ने जो कि गुलाम वंश का स्थापना जो कि किए थे। तो भारत में गुलाम वंश की स्थापना कौन किया था? कुतुर ऐबक ने जो कि किए थे। तो भारत में गुलाम वंश का स्थापना किसने किया था? कुतुरबुन ऐबक ने जो कि किए थे। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि बी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि चार मीनार का कार्यालय को पूरी किसने किया था? तो चार मीनार का कार्यालय को किसने पूरा किया था? तो कुतुब मीनार का जो कि कार्यालय को पूरा किसने किया? तो कुतुब मीनार का कार्यालय को पूरा किसने किया? तो यह इल्तुतमिश ने जो कि किए थे। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि सी हो जाएगा। इल्तुतमिश ने जो कि पूरा जो कि किए थे। कुतुब मीनार कहाँ पर स्थित है? तो ये जो कि दिल्ली में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? तो दिल्ली में स्थित है। तो कुतुब मीनार कहाँ पर स्थित है? तो दिल्ली में स्थित है। ये भी आप लोग को याद होना चाहिए। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि पी हो जाएगा, सी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? अगले का प्रश्न ये पूछ रहा है कि सिख के अंतिम गुरु कौन थे? तो सिख के अंतिम गुरु कौन थे? तो गुरु गोविंद सिंह थे। गुरु गोविंद सिंह के अंतिम गुरु थे और 10वें गुरु थे। 10वें गुरु थे और अंतिम गुरु कौन थे? तो गुरु गोविंद सिंह थे। और गुरु गोविंद सिंह का जन्म जो कि कहाँ हुआ था? तो पटना में हुआ था। गुरु गोविंद सिंह ये 10वें नंबर गुरु थे, अंतिम गुरु थे। इनके जन्म जो कि पटना में हुआ था। तेग बहादुर जो कि कौन से नंबर के गुरु थे? 9वें नंबर के जो कि गुरु थे। और गुरु अर्जुन देव 5वें नंबर के जो कि गुरु थे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि
ए हो जाएगा। सिख धर्म के अंतिम गुरु कौन थे? तो गुरु गोविंद सिंह थे। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि ए। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? प्लासी के युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था? तो प्लासी के युद्ध के समय बंगाल के नवाब कौन था? तो सिरोजादौला था। सिरोजादौला जो कि प्लासी के युद्ध के समय बंगाल का गवर्नर जनरल था। प्लासी का युद्ध कब हुआ था? तो यह जो कि 1797 ईस्वी को प्लासी का युद्ध हुआ था। ये भी आप लोग को याद होना चाहिए। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि डी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? भारतीय संघ के संस्थापक कौन थे? तो भारतीय संघ के संस्थापक कौन थे? तो सुरेशनाथ बनर्जी थे। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि बी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? अगले का प्रश्न ये पूछ रहा है, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल एवं वायसराय कौन था? तो भारत का प्रथम गवर्नर जनरल एवं वायसराय कौन था? तो लॉर्ड कर्निक था। लॉर्ड कर्निक था। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि ए हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? विक्रमशिला शिक्षक केंद्र का स्थापना का नाम क्या था? तो विक्रमशिला शिक्षक केंद्र के स्थापक का नाम क्या था? तो ये धर्मपाल थे। तो विक्रमशिला शिक्षक केंद्र के संस्थापक का नाम क्या था? तो जो कि धर्मपाल था। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि सी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। रामचरित किसकी रचना की गई है? तो यह रामचरित किसकी रचना है? तो तुलसीदास की है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि ए हो जाएगा। अगले का प्रश्न की बात करें जो कि यह आप लोग का अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि थर मरुस्थल भूमि कहाँ पर स्थित है? थर मरुस्थल भूमि कहाँ पर स्थित है? तो राजस्थान में स्थित है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि बी हो जाएगा। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? इंडिका पुस्तक किसने लिखा? तो इंडिका पुस्तक किसने लिखा? तो यह मेगास्थनीक ने इंडिका पुस्तक जो कि लिखे थे। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि बी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की बात करें, नंद वंश का अंतिम सम्राट कौन थे? आप लोग को बताना है। इसका आंसर आप लोग को कमेंट बॉक्स में बताना है कि मौर्य वंश का अंतिम सम्राट कौन थे? तो मौर्य वंश के अंतिम सम्राट कौन थे? यह चारों ऑप्शन में आप लोग को बताना है कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। मौर्य वंश का अंतिम सम्राट कौन थे? इसका आंसर आप लोग का कमेंट बॉक्स में आप लोग को जो कि पिन करना है। इसका राइट आंसर जो कि क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर आप लोग का कमेंट बॉक्स में जरूर आप लोग कर बताइएगा। तो चलिए ये आप लोग का जो कि भरोसा छोड़ दे रहे हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? मेगास्थनी किसका राजदूत था? तो मेगास्थनी किसका राजदूत था? तो मेगास्थनी किसका राजदूत था? तो सेल्यूकस के था। मेगास्थनी किसका राजदूत था? तो सेल्यूकस के था। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि डी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? कलिंगा युद्ध किस वर्ष में हुआ था? तो कलिंगा युद्ध किस वर्ष में हुआ था? तो यह जो कि कलिंगा युद्ध किस वर्ष में हुआ था? 261 BC में हुआ था। 261 BC में हुआ था आप लोग का जो कि 261 BC में हुआ था। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि ए हो जाएगा। ऑप्शन जो कि ये दोनों में दिया गया है, लेकिन आप लोग का इसका राइट आंसर ऑप्शन एक एक सही होगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि ए हो जाएगा भी, और जो कि सी भी हो जाएगा। ए और सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि दोनों में जो कि सेम सेम हो गया है। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? मानव के द्वारा सर्वप्रथम प्रयोग अनाज क्या था? तो मानव के द्वारा सर्वप्रथम अनाज प्रयोग क्या था? तो यह क्या था? तो आप लोग का बताना है। तो गेहूँ और जौ था। गेहूँ और जो कि जौ था। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? आज़ाद की पहला लड़ाई 1897 में किसने भाग नहीं लिया? तो 1897 की क्रांति में जो कि किसने जो कि भाग नहीं लिया? तो आज़ाद की पहला लड़ाई 1897 में किसने भाग नहीं लिया था? तो भगत सिंह ने जो कि भाग नहीं लिए थे। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि ए हो जाएगा। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? 1897 की क्रांति का पर जो कि चिन्ह क्या निश्चित किया गया था? तो 1897 की क्रांति का चिन्ह क्या निश्चित किया गया था? तो यह जो कि कमल और चपाती था। कमल और जो कि चपाती था। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि ए हो जाएगा। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? 1897 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो 1897 की क्रांति के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग था। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि बी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि
वर्ष 1897 के विद्रोह के निम्नलिखित में से नेता सबसे पहले बलिदान दिया था? तो मंगल पांडे ने 1897 की क्रांति में सबसे पहले जो कि बलिदान दिए थे। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि सी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं और अंतिम प्रश्न आप लोग का रहने वाला है 1897 के विद्रोह कानपुर का नेतृत्व के सेनानी किसने किया था? तो यह इसका आंसर आप लोग को कमेंट बॉक्स में बताना है।